पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु कितने प्यार से हमारे लिए ऐसे ये मीडिया द्वारा बाइबल का वचन गहराई अध्ययन में, ये श्रेणी में भाग लेने के लिए और ऐसे प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु के नाम से हमारे लिए प्रभु ये अनुग्रह देने के लिए वो प्रबंध किया। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। ये बाइबल अध्ययन में प्रिय मित्रों, कितने कठिनाइयां जीवन में सहते हुए लोग निराशा और जीवन में वजन के अभाव में, वजन का अर्थ, वजन का शक्ति वो समझ में नहीं आते थे, लेकिन ये समझने शुरू किया और बांधी बहुत तेरी समस्याएं, मन के बोझ, घर के बोझ वो दूर हो गए हैं और वजन में लगातार इसमें जुड़े हुए पाप की वासना, शरीर की वासना, पाप बंधनों से छुटकारा पाया है। और ऐसे लोग कुछ ये बात हमसे बात किया था प्रिय मित्रों। इसलिए ये प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा हमें बुलाते हैं और हमको ये अवसर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सब हम सीखने का कारण क्या है? पवित्र आत्मा हमें और इसमें संचालित करते हैं और प्रभु हमें प्यार करते हैं और प्रभु ऐसे रहस्यमय बातें हमें सिखाने के लिए चाहते हैं, क्योंकि एक एक चमत्कारों द्वारा प्रभु का शक्ति, मार्कुस के एक सुसमाचार के शुरुआत में हम क्या पढ़ा था? मार्कुस क्या के लिए ये सुसमाचार लिखा है और उसका उद्देश्य क्या है? हम विश्वासियों के लिए और हमारे विश्वास बढ़ने के लिए और विश्वासियों के जीवन में प्रलोभन आने के समय समस्याओं के बीच में खड़े करने के लिए विचलित ना हो जाए। यीशु कौन है? ईश्वर का पुत्र। इसलिए इसकी ये विषय, यीशु ईश्वर का पुत्र हमारे लिए ऐसे हमारे बीच में है, ये समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए ओ मार्कुस ने ये सब लिखा है। इसलिए शुरुआत में उसने क्या लिखा है? मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 1, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ, ऐसे शुरू किया था। इसलिए हमें सिखाना है, तुम डरो मत। क्यों डरते हो? क्यों चिंता करते हो? ईश्वर यीशु सुसमाचार हमारे आगे। सुसमाचार क्या है? वो यीशु है। सुसमाचार क्या के लिए है? हमें उद्धार करने के लिए है। इसलिए एक शब्द वो हमारे मुक्ति के लिए। शिष्यगण ये विषय इसलिए कितने जोर जोर से घोषणा किया है। एक शब्द, एक नाम, वो नाम है यीशु। वो यीशु नाम में हमारे लिए उद्धार, और हमें उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन के ये यीशु नाम में, जीवन के छुटकारा यीशु नाम में है, जीवन में अनुग्रह यीशु नाम है, क्योंकि दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है इस संसार में, आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए दूसरा नाम नहीं दिया। यह समझ जाने के लिए इतने बातें, इतने चमत्कार, इतने शिक्षाएं प्रभु देते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 में हम प्रवेश करते हैं। ये लास्ट भाग में पूरा हमारा ये अध्याय 6 पूरा हुआ और हमारे लिए, और कितने बड़ा चमत्कार प्रभु ने प्रकट किया है। सबसे बड़ा चमत्कार रोटियों का चमत्कार है। प्रभु क्यों यह जगह में, ये पृथ्वी पर, ये संसार में प्रकट हुआ है? रोटी का चमत्कार में ये पूरा इसमें अर्थ हम समझ में आते हैं। मतलब हमें कुछ जीवन वो दिया है, स्वर्ग से आए हुए जीवन तो रोटी, हमारे जीवन को संरक्षण देने वाला, हमको जीवन देने वाला, जीवन में ऐसे सदा संरक्षण देने वाला, और सदा हमारे साथ मुश्किलताओं के बीच में हमको जीवन में पूर्णता देने के लिए यीशु ने, और यीशु से हम ये सीखते हैं।
आज कितने लोग ये चमत्कार पाया, छुटकारा पाया, चंगाई पाया, अपने आंखों से देखा, विश्वास बहुत करते हैं, फिर भी दूसरा भाग है अविश्वासी लोग। इतने चमत्कार पाया, कितने चिन्ह और चमत्कार आंखों के सामने पाया, ईश्वर से कितने बड़ा कार्य उन लोगों के आंखों के सामने वो अनुभव किया है, पाया है, लेकिन अविश्वास करते हैं। ये अविश्वासी गण, प्रिय मित्रों, ये दोनों बात हम भी, अविश्वासी गण क्या करते हैं, वो हमारे जीवन में भी ऐसे अविश्वास का मनोभाव, विमर्शन, दोष लगाने का मनोभाव, ऐसे आंखें पूरा बंद हो गए हैं, कान बंद हो गए हैं, ऐसे गूंगापन, गहरापन, अंधापन। प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन के आध्यात्मिक स्थिति में सब बांधने के लिए, ऐसे बांध कर, जो बात हमारे जीवन में ऐसे बांध कर रखा है, प्रिय मित्रों, ऐसे अंधापन, गूंगापन, बहरापन, प्रिय मित्रों, ये सब छुटकारा देने के लिए प्रभु आया है। ये सब बातों में हमको छुटकारा मिलना है, नहीं तो हम विश्वास, पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं तो ईश्वर कौन है, यीशु कौन है, वो मेरा ईश्वर, वो यीशु है, वो प्रभु है, यह विश्वास हम स्वीकार करने पर मुक्ति है और लज्जित ना होगा। क्यों हम ऐसे लज्जित हो गए हैं? प्रिय मित्रों, एक एक वचन में चिन्ह और चमत्कार है, लेकिन बहुत ही लोग ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए अपने बुद्धि द्वारा, अपने प्रभाव द्वारा, अपने शक्ति द्वारा, अपने धन संपत्ति द्वारा, अपने बड़ा एजुकेशन द्वारा तिरस्कार करते हैं। एक धनी व्यक्ति के विषय में हमको एक प्रार्थना करने के लिए अवसर मिला। वो घर में अचानक गिर गए और इसके विषय में फिर हॉस्पिटल में गया है, बड़ा हॉस्पिटल में कितने वे लोग पैसा दिया है, बड़ा हॉस्पिटल में बड़े बड़े ये डॉक्टर लोग सब इलाज किया है, चेक किया है। उसका ये चेस्ट, ये छाती से लेकर नीचे तक उसका शरीर पूरा बेड रिडन, मतलब स्पर्शन शक्ति नहीं उसको, उसके शरीर में चेस्ट, ये सीने से नीचे से कोई शरीर के अंग के ये कोई भाग में कोई ऐसे स्पर्श करते हैं तो उसको मालूम, उसको समझ में नहीं आते, वो नहीं पहचानते हैं, ऐसे एकदम स्टिफ हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति के लिए कितने और बड़े बड़े डॉक्टर लोग, चेन्नई, वेल्लूर बड़ा मेडिकल कॉलेज, और ये यहाँ यह केरल में लेक्शोर हॉस्पिटल, अमृता नामक एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, ऐसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर लोगों के पास उन लोग चेकिंग करने के लिए गया। पैसा बहुत, पैसा के क्षेत्र में उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा कितना है, लेकिन डॉक्टर लोग हाथ जोड़ गया है, निस्सहाय। वो घर से एक आंटी हमारे प्रार्थना दल में, हमारे साथ जुड़े हुए प्रार्थना दल में थी। वो आंटी ने कहा, ओ मेरा कसिन ऐसी स्थिति में है, मेरे घर में वो प्रार्थना का मन नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, और ये घर में वो पति होगा, उसका पत्नी और बच्चे होगा, सांसारिकता के अनुसार जीवन बिताते हैं। लेकिन हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना दल में यही निवेदन रख प्रार्थना किया। आंटी ने कहा, आप लोग भी ये रोगी के लिए प्रार्थना करने के लिए आओ। उस समय एक हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर में उसे चिकित्सा दे रहे थे। प्रिय मित्रों, वहाँ हम जाने पर हम टीम मिलजुल कर प्रार्थना किया, वजन ऐसे मिला, जड़ी बूटियां लेब से नहीं, स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है।
तेरी वाणी अच्छा किया है। प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा हम प्रार्थना करने के लिए गया, ये वचन, और ऐसी में हमको 5 मिनट प्रार्थना करने के लिए उन लोग परमिशन दिया, प्रार्थना किया। हम ये वचन प्रभु और साथियों से ये कहा, ये वचन प्रभु देता है। आप लोग कितने लोग बाई स्टैंडर्ड्स और देखने के लिए कितने लोग, सबों से ये हम बात किया, आप लोग सब लोग विश्वास से प्रार्थना करो। जड़ी बूटियां लेब से नहीं, स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ है। प्रिय मित्रों, वहां कुछ लोग विश्वासी गण है, कुछ लोग अविश्वासी लोग। प्रिय मित्रों, वहां विश्वासी गण प्रार्थना किया है। 3 घंटे के बाद वो रोगी, मतलब इसे स्पर्शन शक्ति नहीं दे। हम ये प्रार्थना करने के बाद सब लोग ऐसे सबसे कहा है, परिवार के सभी रिश्तेदारों से कहा, आप लोग ये वचन जोर से स्वीकार करो। 3 घंटे के बाद वो चंगाई, मतलब उसको स्पर्शन, हाँ, ये पैर और उसका ये पैर के ऊपर से हर अंग ऐसे चलने शुरू किया है, स्पर्शन शक्ति मिला है। मित्रों, वचन का शक्ति क्या है? हमारे बुद्धि कितने और हमारे क्षमताएं और हमारे प्रभाव, हमारे धन संपत्ति, वो उसमें कितने निसहाय है, लेकिन वचन सक्रिय है, वचन क्रियाशील है। इसलिए प्रिय मित्रों, वचन सीख लो, वचन पढ़ने के लिए आओ। प्रभु अविश्वास ना करो। प्रभु इसलिए बार बार यह संदेश देता है, अविश्वास मत करो, अविश्वास मत करो। अभी ये वचन हम, इसलिए ये वचन हम शुरुआत से उसके अंदर अर्थ क्या है, एक बात हम पढ़ने पर हमको समझ में नहीं आएगा, बार बार हम सीखने का जरूरत है। हम पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 7। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए हैं। अभी फरीसी और यरूशलेम से आए हुए गए शास्त्री, कई शास्त्री, एक नहीं। प्रिय मित्रों, क्यों वहां ये आया है? मतलब ये शास्त्री लोग इस्राएल यरूशलेम में जो रहते हैं, वहां के मंदिर में से शास्त्री लोग वो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा और प्रभावशाली शास्त्री लोग है। इसलिए वहां से शास्त्री लोग आया है सूक्ष्म निरीक्षण के लिए, यीशु के विरुद्ध क्या दोष लगा सकते, और यीशु को यीशु का ये चिन्ह और चमत्कार ईश्वरीयता को ये पहचानने के लिए और निरीक्षण करने के लिए आया है। वो जांच कर देख रहे हैं। लेकिन ये इतना प्रभु ने, ईश्वर, मैं ईश्वर हूं, रोटी स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी मरुभूमि में पिछले पीढ़ी को, मतलब इस्राएली लोगों के लिए मरुभूमि के सफर में, यह यात्रा में उन लोग खिलाने के लिए कौन रोटी दिया है? वो ईश्वर ने दिया है। अभी वह रोटी मैं हूं। यीशु ये चमत्कार प्रकट किया है। 5000 लोगों के लिए केवल 5 रोटी वो मल्टीप्लाई किया है, बढ़ाया है। सब लोग तृप्त हो गए हैं और सब लोग खाकर तृप्त हो गए हैं, फिर भी बचा कर रखे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे हम मानव के लिए कितने अनुग्रह, समृद्धि देता है, सांत्वना देता है, संरक्षण देता है, सुरक्षित रखता है, वो समझ जाने के लिए इतने अच्छा से बात किया है। लेकिन ये शास्त्रियों के, मतलब अभी ये यरूशलेम से भी आया है, सबसे बड़े शास्त्री लोग आया है, सबसे बड़े अधिकारी लोग आया है, वे लोग भी अभी विश्वास करने के लिए नहीं,
क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आग्रह से नहीं पूछते हैं, जानने के लिए आग्रह नहीं, पहचानने के लिए आग्रह नहीं, विश्वास के साथ नहीं है, विश्वास से नहीं, वाद विवाद कटुवापन में वो पूछते हैं, अविश्वासी मन से, अविश्वासमय मन से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वे यह देख रहे थे कि उनके शिक्षक अशुद्ध, यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। इसका पश्चातल क्या है? पश्चातल यह है, 5 रोटी 5000 लोगों को दिया, वहां कोई नहीं हाथ धोने के लिए। इसलिए हम एक परंपरा है, एक रिवाज, ये खाने के लिए रोटी, ये हाथ धोने के विषय में नहीं है, ये परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण करना है, धोना है, ऐसे एक परंपरा, धर्म के, अपने रिलीजियस, अपने धर्म के अनुसार एक परंपरा है, यह तोड़ किया है। प्रिय मित्रों, इतने बड़ा चमत्कार के विषय में उन लोग ध्यान नहीं दिया है। वो चमत्कार देखते हुए इसमें विवाद, उसमें क्या दोष लगा सकते, वे लोग केवल लेह सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत तेरी लोगों के जीवन में प्रभु आज भी, आज के दिन में अभी चिन्ह और चमत्कार देने के लिए चाहते हैं, लेकिन अंदर हम बांध कर विश्वासमय जीवन नहीं, विश्वास से हम देखते नहीं, विश्वास से नहीं सुनते हैं और पश्चाताप नहीं आते हैं। अपने का ये स्वार्थतापन, अपने अंदर के यह घमंड, अपने अंदर के अविश्वास, अपने अंदर के ऐसे ये विश्वास के अभाव सब प्रकट हो जाते हैं। स्थिर स्वीकार करने की विनम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सच जानने के लिए आग्रह नहीं है, ईश्वर को स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए मन नहीं आते हैं। शैतान ऐसे ये बांध कर रखा है। मित्रों, कितने चमत्कारों द्वारा प्रभु हमें ये बात सिखाया है। एक लड़की के शादी के विषय में, मैं पहले इसके विषय में बोला था, एक लड़की वो हमारे प्रार्थना दल में जुड़ी हुई और ये प्रार्थना अच्छा से करती थी, लेकिन वो उसका घर, उसके परिवार में एक गरीबी घर, ये बहुत गरीब घर है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो आर्थिक स्थिति में वो ये शादी के पहले बहुत रुकावट आया। शादी के 1 महीना पहले उसका पापा हार्ट ऐसे ब्लॉक आया, अटैक आया और उसके चिकित्सा के विषय में बहुत पैसा चाहिए थे और ऐसे बहुत बातें में। प्रिय मित्रों, 1 हफ्ता पहले हम ये घर में प्रार्थना करने के लिए गया। वो समय परिवार के सभी लोग, बहुत दुखी लोग, पैसा के क्षेत्र में, ये शादी केवल आने वाले दिनों में होने वाले शादी केवल 1 हफ्ता बाकी है, पैसा के क्षेत्र में हम थक गए हैं। प्रिय मित्रों, यही वजन से ये जोर से सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटी और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ऐसे वजन दोहराने के लिए बोला। प्रिय मित्रों, यह वजन वो सुबह से, मतलब वो प्रार्थना के समय वे लोग इतने अच्छा से, आग्रह के साथ, विश्वास के साथ वे लोग स्वीकार किया। एक बात भी है, वे लोग अन्य धर्म के, हिंदू धर्म से और क्रिश्चियन विश्वास में, और पूरा घर के पूरा लोग बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया है और बाकी बहुत लोग क्रिश्चियन विश्वासी लोग नहीं है, अन्य धर्म में है, ये लोग विश्वास किया है। प्रिय मित्रों, कितने अच्छा से प्रभु ओ मदद किया दूसरे लोग द्वारा। वो शादी के ये पूरा कर्ज के विषय नहीं दे, सब लोग
प्रिय मित्रों, सब लोगों को आगे एक बड़ा चमत्कार प्रभु प्रकट किया है। वो पैसा के क्षेत्र में विदेश से हमारे प्रार्थना दल के एक आंटी वो बात सुना है, वही रात हम मदद करेंगे। ओ आंटी पूरा उसका कल्याण, ये शादी के लिए कितने कर्जे वो सब दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे लोग कितने अविश्वासी गण है, क्रिश्चियन और बपतिस्मा ग्रहण किया, क्रिश्चियन परिवार में है, चर्च में जाते हैं और सेवा कार्य बहुत करते, फिर भी अंदर विश्वास का अपूर्ण, विश्वास नहीं करते, अपूर्णता है, विश्वास के अभाव में है। यह वे लोग ऐसे आया, वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं और पुरखों की परंपरा के अनुसार फारिसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार में लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? क्वेश्चन है। ओ आपसे ये इतने बड़ा चमत्कार है और ऐसे ओ प्रभु आप ईश्वर है, ऐसे स्वीकार करने के लिए नहीं, तिरस्कार करने के लिए आया है। क्या क्या दोष है इसमें? प्रिय मित्रों, ये बात हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब ये शुद्धिकरण के विषय में एक बड़ा या विषय यह है, ये शुद्धिकरण यह कौन करना है? निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 16 लेकर हम पढ़ते हैं। प्रभु ने मूसा से यह कहा, प्रक्षालन के लिए कांसे की चिलमची और उसके साथ कांसे की चौकी बनवाओ, उसे दर्शन कक्ष और वेदी के नीचे रखवाओ और उसमें जल भरवाओ। हारून और उसके पुत्र उसमें से पानी लेकर अपने हाथ पांव धोएंगे। दर्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वे जल से हाथ पैर धोए, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जब वे प्रभु को होम बलि चढ़ाने वेदी के निकट आए तो ऐसा ही करे, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हारून और उसके वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। हाँ, आदेश क्या है? किसके लिए है? हाथ धोना है। वो पुरोहितगण के लिए, याजकों के लिए, हारून वंशजों के लिए, हारून वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए चिरस्थायी आदेश है। प्रिय मित्रों, ये और एक बात भी गणना ग्रंथ अध्याय 18 में ये पढ़ते हैं। ऐसे ये खाने के लिए, खाने के पहले पुरोहितगण के विषय में, हारून के विषय में ये नियम है। गणना अध्याय 18 पद संख्या 13, लोगों द्वारा अर्पित अपने खेतों के प्रथम फल तुम्हारे हैं। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हें खा सकते, बशर्ते वह शुद्ध हो। प्रिय मित्रों, ये 13 वचन 13 में, गणना अध्याय 18 पद संख्या 13 में क्या लिखा है? मतलब ये शुद्धिकरण के बाद हम ये खाने के लिए नियम यह है, ये पुरोहितगण के लिए। और शुद्धिकरण के नियम में और निर्गमन अध्याय 19 में भी हम पढ़ते हैं शुद्धिकरण के नियम। प्रिय मित्र, यहाँ हम समझना, ये छोटा करके समझना चाहिए। पद संख्या 19 में या
अच्छा से ये बात लिखा है, शुद्धिकरण का नियम, शुद्धिकरण का जल, पद संख्या अध्याय 19 पद संख्या 17। अशुद्ध व्यक्ति के लिए जलाई हुई कलोर की कुछ राख एक मात्र में रखकर उस पर झरने का जल उंडेला जाए। और इसे समय लेकर आप लोग सीखना है। अभी हम समझना चाहिए हमारे आगे नियम क्यों फारिसी साधुकी लोग, फारिसी लोग, शास्त्रीगण और प्रभु के आगे, प्रभु ने ऐसे एक नियम हाथ धोने के लिए पुरोहितगण के लिए नियम दिया था। इसलिए अब लोग अभी उन लोग ऐसे फारिसी लोग, साधुकी लोग नियम ऐसे और बढ़ाया है। कारण क्या है? अभी हम इस्राएली लोग अभी रोमन सम्राट के अधीनता में हम ऐसे प्रवासी बन गए हैं। कारण क्या है? हम नियम भंग कर दिया है, नियम को हम तोड़ किया है। इसलिए प्रभु के नियम के अनुसार हम नहीं चलते हुए शत्रु हमारे ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए नियम पालन करने पर प्रभु हमारे ऊपर ऐसे और प्यार प्रकट करेगा और प्रभु प्रबंध करेगा। इसलिए नियम को बढ़ाया है। इसलिए सब लोगों के लिए इसे नियम, इसलिए इसके अंदर ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है, नियम है। इसलिए अभी वे लोग क्या कर रहे हैं? नियम नियम नियम, आदेश आदेश आदेश, लेकिन प्यार नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं। हम कितना नियम पालन करते हैं, कर सकते हैं, उतना हम प्रभु हमें प्यार करेगा ऐसे सोचते हुए, लेकिन ऐसा नहीं। प्रिय, इसलिए एक अच्छा उदाहरण है शुद्धिकरण के विषय में। हम माँ मरियम और एक परिवार में एक बड़ा चमत्कार के लिए आया है। वह काना की विवाह की वेला में माँ मरियम से कितने अच्छा एक मध्यस्थ प्रार्थना का एक उदाहरण हम देखा है। प्रिय मित्रों, शुद्धिकरण के लिए मटकों में, यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, वो सब रखा है। प्रिय मित्रों, ये सब बात है, नियम के अनुसार सब बात है। माँ मरियम ने वहां क्या देखा है? माँ मरियम ने यही घर में आया है, लेकिन बाहर के बातें नहीं, अंदर क्या है? अंगूरी नहीं है। वो घर के समस्या यही है, वहां के प्रॉब्लम यही। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यीशु के पास आया, क्योंकि वहां मरियम पहले, वहां मरियम ईसा की माता वहां पहले, ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई। ईसा ने उत्तर दिया। प्रिय मित्रों, ये हम क्या पढ़ते हैं? एक व्यक्ति ईश्वर का प्रेम उसके अंदर वो संचालित करते हैं, तो कमी कमजोरी देखते हैं, क्या के लिए? वो बचाने के लिए। और यह फारिसी शास्त्रीगण और सब लोग जो कमी और कमजोरी देखते हैं, वो दोष लगाने के लिए, वो तिरस्कृत करने के लिए, उपहास करने के लिए, वो ईश्वर का क्रोध, ईश्वर से ये श्राप है, ऐसे अलग करने के लिए। प्रिय मित्रों, प्यार नहीं, विश्वास नहीं, ईश्वरीय प्यार, ईश्वर का प्रेम का बारे में वो प्रभु कितने कृपा देता है, वो बोलने के लिए नहीं। माँ मरियम ने कहा, यीशु क्या कहता है वो कहो, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना है। यीशु का बात सुनने के लिए आओ। यीशु से विरुद्ध ऐसे ये विवाद करने के लिए, ऐसे कड़वापन में इसे बात करने के लिए नहीं आओ। प्रभु के पास आओ, क्योंकि वो प्रभु से वो अभिषेक पाया है। अभी प्रभु पानी को अंगूरी बदल गया है। ऐसे प्रिय मित्रों, हम स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार नहीं है। हम कठिन मन में, कठिन स्थिति में वो परिवार में अच्छा ये आशीष नहीं पाएगा। इसलिए हम प्रिय मित्रों, साधु की जैसे
शास्त्री लोग जैसे ऐसे मत जाओ, ऐसे मत बोलो। हम अभी प्रार्थना में, माँ मरियम इसलिए हमारे लिए मदद करने के लिए है। क्यों ऐसे अशुद्ध और शुद्ध, इसके विषय में बहुत बातें प्रभु और हमें सिखाने चाहते हैं। अभी हमारे जीवन में क्या है अशुद्धता, क्या है शुद्ध, क्या है अशुद्धता, क्या है, और हमारे जीवन में क्यों हम सारे अनुग्रह नष्ट किया है, कैसे हम अनुग्रह हम प्राप्त करेंगे, समझ आते हैं। वो उसका वचन में उस पर पूरा विश्वास करो, वो ईश्वर का पुत्र है, वो नाम स्वीकार करो। वो नाम में जो विश्वास करते हैं, वो नाम जो स्वीकार करते हैं, लज्जित ना होगा, बच जाएगी। इसलिए प्रिय मित्रों, हृदय बंद करके मन से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, फरीसियों जैसे और साधुकी जैसे, शास्त्री जैसे प्रभु मन कठिन होकर ऐसे अंतता में गूंगा बहरापन जैसे प्रभु हम भी कितने बार ये आशीष नष्ट कर दिया। प्रभु मन खोल दे, हृदय खोल दे, जे शुद्ध कीजिए। माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, हम में क्या कमी और कमजोरी, माँ मरियम हमें मदद करने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करे। आमीन।